श्रेयस अय्यर ने जो भी जड़ी बूटी खाई है वही वाली मुझे भी लाकर दे दो दोस्तों। ये आदमी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। भैया इसका पेट्रोल कब खत्म होगा? चलो पंजाब वाले और इंडिया वाले चाहेंगे कि कभी ना खत्म हो, लेकिन पेट्रोल डालकर आज उसमें माचिस तो लगा दिए श्रेयस भैया ने, क्योंकि उनके पास आखिरी ओवर में सेंचुरी बनाने का मौका था। लेकिन उन्होंने शशांक से कहा कि भैया तुम मारना जारी रखो, किस्मत में होगा स्ट्राइक मिलेगी तो सेंचुरी बनेगी। यानी कि श्रेयस अय्यर ने अपनी सेंचुरी टीम के लिए कुर्बान कर दी। आखिरी ओवर में शशांक ने बहुत बढ़िया खेला और लगातार चौके मारते रहे, जिसकी वजह से 22 रन बने और कई लोगों को लगता है यही मैच का टर्निंग पॉइंट था। श्रेयस चाहते तो सेंचुरी अपनी पूरी कर सकते थे, उनको एक गेंद ही चाहिए थी। अब लोग इससे तेंदुलकर और कोहली को ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों पर अक्सर आरोप लगता है कि सचिन और कोहली अक्सर अपनी सेंचुरी के लिए इतनी गेंदें खराब करते थे। कोहली ऐसी बातें सुनने के बाद मन ही मन बेन स्टोक्स को याद कर रहे होंगे और तेंदुलकर पाजी तो कह रहे होंगे, क्या कह रहे होंगे? पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या जो श्रेयस अय्यर ने किया अब वही बाकी बल्लेबाजों को करना चाहिए? क्या खुद के रिकॉर्ड से पहले टीम के बारे में सोचना चाहिए? और अगर हम अपनी बात करें तो क्या हमको भी ये बातें नॉर्मलाइज कर देनी चाहिए क्या? क्योंकि आखिर ये 97 रन किसी सेंचुरी से कम थोड़ी है। घर में तो कोई भी हरा देता है, जो गढ़ में घुसकर हराए वो शेर कहलाता है, और शेर जो है वो सरदार होता है। और आज सरदार सबसे सरदार है, क्योंकि पंजाब जो है वो किंग बना है। गुजरात वर्सेस पंजाब के मैच में पंजाब ने गुजरात को उनके गढ़ में जाकर हराया है, उस अहमदाबाद में जाकर हराया है, जो अहमदाबाद का गुरूर शुभमन गिल, आशीष नेहरा को बड़े लंबे समय तक रहा। और ये बताया कि यह हार्दिक पांड्या वाली गुजरात नहीं है, ये शुभमन गिल, नेहरा ही गुजरात है, जिसे बीते साल भी कई टीमें हरा रही थी। और इस बार जब पंजाब सबसे असरदार टीम बनकर नजर आ रही है, तब एक नए दौर की शुरुआत है, एक ऐसा दौर जिसमें श्रेयस अय्यर सरदार है, सरपंच है पंजाब के, उस पंजाब के जिसने आज गुजरात में जाकर अहमदाबाद में 243 रन ठोक दिए 5 विकेट के नुकसान पर। गुजरात ने पूरा जोर लगाया, एक समय लग भी रहा था गुजरात मैच जीत जाएगी, लेकिन 232 पर रह गई और पंजाब ने यह मैच 11 रनों से जीत लिया। गुजरात ने दिल जीता होगा, लेकिन पंजाब ने मैच जीता। श्रेयस अय्यर की अगुवाई में पंजाब ने एक नए इतिहास की तरफ कदम बढ़ाया और यह सवाल उठा कि क्या पंजाब इस बार फाइनल तक जाएगी? वो शशांक सिंह जो हमारे पॉडकास्ट में कहकर गए थे कि भैया नोट कर लीजिएगा वरना ट्रोल कर दीजिएगा कि फाइनल पंजाब खेलेगी, क्या उस तरफ कदम बढ़ सकता है? उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं गुजरात के बारे में। 16 छक्के गुजरात ने मारे, जो आज तक उनके करियर का बेस्ट था, लेकिन हार गए। 232 ठोक दिए चेस करते हुए, जो उनके करियर का सेकंड हाईएस्ट था। श्रेयस अय्यर एक ऐसा नाम जो आज की डेट में कमबैक का जो है वो स्वरूप बन गया है। कैसे श्रेयस अय्यर, जिस तरीके से उनकी पूरी जर्नी रही, राइज एंड डोमिनेंस ऑफ श्रेयस अय्यर, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। कैसे डाउन एंड आउट थे श्रेयस अय्यर, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो बीसीसीआई का था उससे भी बाहर हो गए थे एक पॉइंट पे, और उसके बाद वो वापस आते हैं और किस तरीके से वो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात है ये 2023 और 24 के सीजन की, वहां पे बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया और श्रेयस अय्यर का नाम उसमें शामिल नहीं था। 2023 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप था, इंडिया फाइनल खेली, श्रेयस अय्यर नंबर 4 का दूसरा नाम श्रेयस अय्यर। एक लंबी प्रॉब्लम जो भारत की थी नंबर 4 की, वो उन्होंने सॉल्व की, लेकिन उसके बावजूद उनको वहां से बाहर कर दिया जाता है। उसके बाद लगता है कि इसकी मेन वजह जो सामने आ रही है वो ये है क्योंकि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को शायद डोमेस्टिक क्रिकेट के इतने मैचेस खेलने को कहा गया था जो उन्होंने नहीं खेले, और इस वजह से उन पे ये स्ट्रिक्ट कॉल लिया गया। अब इसके बाद श्रेयस अय्यर का कमबैक कैसे होता है, कैसे वहां से वापस आते हैं, क्योंकि कहा जा रहा था शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट उनकी प्रॉब्लम है, इंडिया की टेस्ट टीम से वो बाहर हो चुके हैं और शॉर्ट बॉल की दिक्कत है, इंग्लैंड में उनके रन नहीं आए, साउथ अफ्रीका में रन नहीं आए, और फिर ऐसा लगता है कि टेस्ट टीम से बाहर, बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट से बाहर, और एक एक करके शायद हर फॉर्मेट में उनकी जगह अब नहीं बन रही है। क्योंकि आपको याद होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी जो इस साल भारत जीती है उसमें भी श्रेयस अय्यर पहले 11 का हिस्सा नहीं थे, वो तो यशस्वी जायसवाल पहले खेलने वाले थे, लेकिन विराट कोहली इंजर्ड हो जाते हैं और फिर श्रेयस अय्यर का जो है नाम टीम में आता है। पंजाब किंग्स के लिए पॉन्टिंग और श्रेयस अय्यर के युग की शुरुआत हो चुकी है, और जो पिछले 17 सालों से आईपीएल के खिताब का सूखा पड़ा है वो शायद इस साल खत्म हो जाएगा। पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल 2025 का मैच खेला गया। इस मैच में श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स ने गुजरात को उन्हीं के घर में जाकर 11 रनों से हरा दिया। बता दें कि ये दोनों ही टीम के लिए आईपीएल के 18वें सीजन का पहला मुकाबला था। मैच इंटरेस्टिंग तो था क्योंकि कभी मैच पंजाब की ओर मुड़ता तो कभी गुजरात की ओर, जिसमें जीत हासिल की पंजाब किंग्स ने। पंजाब को जीत दिलाने में कप्तान अय्यर की पारी, तेज गेंदबाज विजय कुमार व्याशक ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। श्रेयस ने 42 गेंदों में 5 चौके और 9 छक्कों की मदद से 97 रन नाबाद बनाए। वहीं विजय कुमार ने 3 ओवर में 28 रन देकर पंजाब को मैच जितवाने में अहम भूमिका निभाई। इस दौरान उन्होंने 15वें ओवर में सिर्फ 5 रन और 17वें ओवर में भी सिर्फ 5 रन ही दिए। इस साल पंजाब के इरादे कुछ और ही नजर आ रहे हैं। इनके प्लेयर्स पॉडकास्ट में जाकर कहते हैं कि पंजाब किंग्स न सिर्फ इस साल आईपीएल का खिताब जीतेगा बल्कि पॉइंट्स टेबल पर सबसे टॉप पर खत्म करेगा। वहीं जब ऑस्ट्रेलिया के सबसे सफल कप्तान रिकी पॉन्टिंग को पंजाब किंग्स ने हेड कोच चुना, तब पॉन्टिंग की तरफ से भी ये साफ कर दिया गया था कि इस सीजन में वो पंजाब किंग्स को सबसे सफल फ्रेंचाइजी बनाएंगे। आज पंजाब और गुजरात के मैच में क्या मैच हुआ है? बोपसी उल्टा हुआ है, बोपसी सीधा हो गया। अरे क्या मैच हुआ है आज का पंजाब और गुजरात का, मतलब भाईजान चस आ गया। ऐसा मैच हुआ है कि लास्ट ओवर तक नहीं था पता चल रहा कि भाई पंजाब जीत रहा है या भाई गुजरात जीत रहा है। दोनों टीमों ने एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बैटिंग की है, और जो सबसे अच्छी बात है ना, इंडियन टैलेंट सामने आया। भाई हर दिन कुछ ना कुछ इंडियन टैलेंट सामने आ रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ इंडियन टैलेंट सामने आ रहा है। और मेरा तनवीर अहमद और इंजमाम उल्लाह कहते हैं कि बेटा आईपीएल में टैलेंट नहीं है, आईपीएल में टैलेंट नहीं है। आशुतोष शर्मा कल निकला, ठीक है, आज देख ले बेटा, आज भी इंडियन टैलेंट ने परफॉर्म किया। मैं आपको बेचन मैच बताता हूं, क्या जबरदस्त मैच हुआ है, क्या जबरदस्त जो है बैटिंग किया। पहले पंजाब ने कड़ाकेदार बैटिंग किया, पंजाब ने 243 रन बनाया, पंजाब ने एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बैटिंग। और पंजाब ने अपनी टीम चेंज की, अपनी मैनेजमेंट सब कुछ चेंज किया, और वो आज आपको नजर आया। कप्तान चेंज किया, अय्यर को इतना महंगा बाय किया, और आज भाईजान जिस तरह पंजाब बैटिंग कर गया, प्रियांश आर्या 47 रन से बंदा बना के गया। इट्स अ न्यू इंडियन टैलेंट। देख लो फिर 47 रन 23 बॉलों पे 7 छक्के 2 चौके। तनवीर अहमद, इंडिया हैज मनी बट नो टैलेंट। ये तेरा बाप कहां से निकला है?
पहले 6 ओवर में बनाए पंजाब ने 73 for 1, टॉस जीता अपना गिल ने और कहा आइए आप बैटिंग करें, और 10 ओवर में बने 104, दूसरा आउट हुआ था, 2 आउट हुए थे। उसके बाद आपने देखा होगा अय्यर, चैंपियंस ट्रॉफी से फॉर्म चली उसकी, उसने बड़े आराम से कैच करा, बहुत आराम से, ऐसे बड़े बड़े छक्के मारे और क्रिकेटिंग शॉट मारे, बेहुदा शॉट नहीं मारे, जिसको बोलते हैं कभी रैम शॉट मार दिया, एक पे चौका लग गया, नहीं, प्योर बैटिंग करी। अपना अय्यर पे बात करेंगे, उससे पहले प्रियांश आर्या, ये वही प्लेयर जिसके लिए हमने आपको कहा था कि ये वो बच्चा है जिसने 6 बॉलों में 6 छक्के मारे थे, उसने आज भी टॉप क्लास बैटिंग करी थी, 47 करे, 23 बॉल में 7 चौके 2 छक्के, लेफ्ट हैंडर, इतना टैलेंट देख रहा हूँ, मेरे ख्याल बोल देता हूँ। चले अभी ओवरसीज 4 प्लेयर खेलते ना आईपीएल में, मेरे ख्याल 3 या 2 कर देने चाहिए। लोकल इतना टैलेंट है कि वो आराम से परफॉर्मेंस कर रहा है, ओवरसीज इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर रहे। आपने देख लिया होगा राशिद का जो फेटा लगाया था, रबादा का जो फेटा लगा, हालांकि रबादा ने कम रन दिए 41 दिए, लेकिन फेटा तो लगा ना। उसके बाद अय्यर ने फेटा लगाया बॉलर्स को। गुजरात ने टॉस जीता, सोचा पंजाब वालों को खेलने बुला लेते हैं क्योंकि एक तो हमको बाद में ओस का एडवांटेज मिलेगा, दूसरी बात ये पटियाला पेग वाले ड्राई स्टेट में आए हैं, इनको कुछ मिल नहीं रहा होगा, इस वजह से हम पर हल्का हाथ रखेंगे। लेकिन भाई तलब ऐसी चीज है कि पंजाब वालों ने कहा कि ऐसा खेल दिखाएंगे कि आज रात को ही इस ड्राई स्टेट से बाहर निकल जाए। पंजाब ने शुरू से ही गेयर हाई कर रखा था, प्रियांश आर्या को देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि मेरे हिसाब से वो इस बार के इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जीत सकते हैं, और उन्होंने अपनी पहली ही इनिंग में ऐसा करके दिखाया। 23 गेंदों में 47 की शानदार पारी खेली, लेकिन असली महफिल तो भैया श्रेयस अय्यर ने लूटी है। बैटिंग करके मारा तो गुजरात को, लेकिन रुलाया है कोलकाता को, और ये बात एक हद तक सही साबित कर दी कि कोलकाता ने लगता है गलत अय्यर को तो नहीं ले लिया। भाई ने 42 गेंदों में 97 रन बना दिए, ये तो वो भला मानुष निकला कि उसकी अपनी सेंचुरी पूरी नहीं करनी थी, वरना वो आसानी से कर भी रहते। शशांक को रिटेन करना भी पंजाब को फायदा दे गया, 275 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने 44 रन बनाए और पंजाब ने पहली इनिंग में 243 बनाकर 244 का टारगेट दिया। गुजरात वालों ने पहली गलती तो शुरू में ही कर दी थी, मेरे हिसाब से बटलर को ओपनिंग करने आना चाहिए था। गुजरात ने शुरुआत बढ़िया की, शुभमन ने कम रन बनाए लेकिन बढ़िया स्ट्राइक रेट से बनाए, इसके बाद बटलर और साई भैया की पार्टनरशिप बढ़िया हुई। साई सुदर्शन 74 बनाकर आउट हुए तो इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर खेलने आए रदरफोर्ड ने भी ठीक ठाक स्ट्राइक रेट से मारना शुरू किया। लगने लगा कि ये दोनों भाई हैं तो मुमकिन है, लेकिन गुजरात में मुमकिन खाली मोदी जी कर सकते हैं, बाकी को तो बेहतरीन खेल दिखाना। श्रेयस अय्यर बड़ा प्लेयर यार, बड़ा मैन, सेल्फलेस कप्तान, वो कप्तान जिसने दिल्ली को फाइनल खिलाया, जिसने केकेआर को चैंपियन बनाया, और अब जब पंजाब में आया तो पंजाब को पहला मैच भी जिताया। श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी में पंजाब जो है वो किंग नजर आ रही है। हालांकि मेरे हिसाब से इस मैच में 4 मूवमेंट थे, जिस मूवमेंट पर मैच पलटा है उसमें एक मूवमेंट श्रेयस अय्यर का बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा जो इंपैक्ट था वो था विजय कुमार विश्यक का। आरसीबी का वो गेंदबाज जिसे आरसीबी ने छोड़ दिया, लेकिन विजय कुमार विश्यक ने आज गुजरात को तोड़ दिया है, क्योंकि वो जो मैच पलटा है जहां से गुजरात मैच हारी है वो इसी विजय कुमार विश्यक की वजह से थी। विजय कुमार विश्यक यार बड़ा जेम यार, मतलब 15वां और 17वां ओवर जो था, एक्चुअली में इस ओवर ने मैच पलटा। एक वक्त जब पंजाब हारती हुई नजर आई थी, डगआउट में रिकी पॉन्टिंग का चेहरा जो था वो सकपकाया हुआ था, श्रेयस अय्यर थोड़ा सा परेशान दिख रहे थे। उस वक्त एक लड़का आता है इंपैक्ट बॉलर के तौर पर, और सिर्फ आता नहीं है बल्कि आकर छा जाता है। 2 ओवर में 10 रन देता है और इन 10 रनों से मैच पलट जाता है। 15वें ओवर में 5 रन जाते हैं, सिर्फ 5 रन। 17वें ओवर में सिर्फ 5 रन, और इन 2 ओवर का असर यह होता है कि प्रेशर जो है वो इंतहा गुजरात टाइटन पर आता है, और उसके बाद गुजरात उससे निकल नहीं पाता। चैंपियंस ट्रॉफी आती है और इंडिया के हाईएस्ट रन स्कोरर श्रेयस अय्यर होते हैं। इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा रन वो बनाते हैं और 243 रन्स 5 मैचेस में उनकी एवरेज होती है 48.60 की। तो यहां पे एक और जबरदस्त परफॉर्मेंस, मैन ऑफ द सीरीज के भी वो कंटेंडर थे, हालांकि उनको मिला नहीं, रचिन रविंद्र को वो मिल गया, लेकिन इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी फिर 10 साल के बाद जीती और श्रेयस अय्यर दोबारा शुरू हो गया। और फिर मुकाबला पंजाब किंग्स वर्सेस गुजरात टाइटन्स, पंजाब का पहला मैच, और पंजाब पे भी काफी प्रेशर है कि वो आज तक कभी कोई आईपीएल ट्रॉफी जीते ही नहीं है। तो अब श्रेयस अय्यर एक आईपीएल विनिंग कैप्टन को वो वापस लेकर आए। पहला ही मैच 97 नॉट आउट, पहले ही मैच में 97 नॉट आउट उन्होंने स्कोर किया, टीम को जिताया, और एक सेल्फलेस एटीट्यूड के साथ उन्होंने बैटिंग करी, छक्के ही छक्के उन्होंने लगाए शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट। तो अब वो इतने पुख्ता हो चुके हैं कि शायद कहा जा रहा है कि वो हुक और पुल जिस तरीके से ईज से मारते हैं, शायद ऐसा लगता है देखे कि उनको कोई इशू ही नहीं था। बाहर की कंडीशन में ओवरसीज में शायद ये ज्यादा टेस्ट होगा उनका, लेकिन यहां की इंडिया की पिचेस पे तो वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग लगते हैं। शशांक सिंह को वो आखिरी ओवर में बोलते हैं कि आप मेरी सेंचुरी के बारे में मत सोचना, 97 नॉट आउट कोई बात नहीं, मैं ले लूंगा, पर मेरी टीम जीतनी चाहिए, सेंचुरी की मुझे नहीं पड़ी। और ये सेल्फलेस एटीट्यूड जो कैप्टन श्रेयस अय्यर का है, श्रेयस अय्यर 2.0 का है, वो इस वक्त हर जगह चर्चे में। नरेंद्र मोदी स्टेडियम का मैदान था, लेकिन हर कोई रिंकू सिंह थोड़ी ना होता है कि आखिरी ओवर में 5 छक्के इस मैदान पर मारकर अपनी टीम को जिता दे। गुजरात वाले 11 रन से पीछे रह गए और इस तरह पंजाब को बढ़िया शुरुआत मिली, बल्कि मेरे हिसाब से तो पंजाब इस बार टाइटल कंटेंडर भी लग रही है। क्या लगता है आपको, पंजाब इस बार टाइटल जीत सकती है? कमेंट करके बताना। गुजरात से कहां गलती हुई वो भी बता सकते हो। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आईपीएल 2025 में गुजरात और पंजाब के बीच हो रहे मैच में फाइनली पंजाब ने ये मैच जीत लिया है, और श्रेयस अय्यर की बेहतरीन पारी की वजह से पंजाब 17 साल बाद आईपीएल में पहला मैच जीता है। दोस्तों, श्रेयस अय्यर ने अपनी पूरी शतक की पारी न खेलते हुए सिर्फ टीम को जिताने के लिए अपने पूरे शतक की कुर्बानी दे दी है, जिससे श्रेयस अय्यर ने न सिर्फ अपनी टीम को जिताया बल्कि पूरे देशवासियों का दिल जीता हुआ है। श्रेयस अय्यर की इस निस्वार्थ कैप्टनसी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।